जिनेंद्र भगवान ने, तीर्थंकर भगवान ने पूजा के 6 भेद बतलाए। नाम पूजा, स्थापना पूजा, फिर द्रव्य पूजा, क्षेत्र पूजा, काल पूजा और भाव पूजा, ऐसे 6 भेद बतलाए जिनेंद्र भगवान ने। तो ये पूजा किनकी की जाती है तो बता रहे हैं कि जिन, सिद्ध, सूरी, पाठक, साधु और श्रुत, इनकी पूजा की जाती है। तो नाम पूजा का अर्थ बताया था उन्होंने कि परमेष्ठियों के नामोच्चारण पूर्वक विशुद्ध देश अर्थात पवित्र क्षेत्र में पुष्पों का क्षेपण किया जाता है। वह नाम पूजा वर्णीय, वह नाम पूजा के रूप में वर्णित है। नाम लेकर के पुष्प क्षेपण करना नाम पूजा हुई। फिर स्थापना पूजा में बताया कि स्थापना 2 प्रकार की होती है, सद्भाव स्थापना और असद्भाव स्थापना। सद्भाव स्थापना में एक कोई आकार सहित वस्तु में गुणारोपण कर दिया जाता है, साकार स्थापना हो गई। तो और दूसरी जो असद्भाव स्थापना है, उसमें अक्षतों में अथवा वराटक यानी कमल गट्टे में, कमल बीज में यह अमुक है इस तरह नियत बुद्धि पूर्वक संकल्पित करके वैसा स्वीकार किया जाता है। तो यह द्वितीय असद भाव स्थापना है। ऐसे वचन भी बोले जाते हैं, फिर वचन व्यवहार भी उसी रूप में किया जाता है। फिर चर्चा आई थी कि हुंडाव सर्पणी काल में द्वितीय स्थापना अर्थात असद भाव स्थापना, अक्षत कमल गट्टे वगैरह में जो स्थापना होती थी अन्य अवसर्पणियों में, उत्सर्पणियों में, वो हुंडाव सर्पणी में करने योग्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुलिंग उत्पन्न हो गया अर्थात असर्वज्ञ संप्रदाय, ऐसे मत उत्पन्न हो गए हैं जो इस लोक में सब लोगों की मति को भ्रमित करते हैं। उनमें संदेह हो जाएगा यदि व्यवस्थित आकृति नहीं मिलेगी कमल गट्टे में या इसमें या किसी ऐसे पाषाण आदि में आप अगर स्थापना करेंगे तो फिर उनके यहाँ मतिभ्रम हो जाएगा। वही नहीं समझ पाएंगे कि ये परमेष्ठियों की स्थापना है या उनके आराध्यों की स्थापना है, तो उनको भ्रम होगा। इसलिए हुंडाव सर्पणी में उसका निषेध किया गया। अब यहाँ पर प्रतिष्ठा की विधि बता रहे हैं। तो इस विधि के अंतर्गत 5 अधिकार है अर्थात 5 अध्याय समझ लीजिए। उसमें से प्रथम अध्याय जो है वो कारापक। कारापक का अर्थ होता है प्रतिष्ठा कराने वाले। जैसे भामाशाह थे, उन्होंने शांति कुंथ हरनाथ जिनेन्द्र की प्रतिमाएं अनेक स्थानों पर प्रतिष्ठित करवाई थी, आहार जी में, बजरंगगढ़ में, तो वो कारापक कहलाते। फिर कुछ ऐसे भी कारापक हुए हैं जिन्होंने अपना नाम नहीं लिखवाया। जैसे खजुराहो में इतना
भव्य जनालय बन जाने के उपरांत जब सीढ़ियां बनने वाली थी, तब जो कारापक थे उन्होंने समाज के सामने ऐसे अपनी झोली फैलाकर कहा कि आपके सहयोग के बिना यह सीढ़ियां पूर्ण नहीं होगी। तो फिर समाज ने सहर्ष सहयोग दिया और जब सीढ़ी बन गई और नाम लिखने की बारी आई, तब उन्होंने कहा कि मैंने तो नहीं बनवाया, मैंने कुछ काम करवाया, बाकी तो सारा काम मिलकर के ही हुआ है। ऐसा बोल करके उन्होंने अपना नाम वहां पर नहीं आने दिया। तो ऐसे भी उदार लोग हुए हैं जिन्होंने अपने नाम की कामना नहीं की और चले गए। और एक जिन बिंब की प्रतिष्ठा से पता नहीं कितने जीव उसके दर्शन द्वारा सम्यक दृष्टि बन जाते। कई तिर्यंजों को और मनुष्यों को जिन बिंब दर्शन से सम्यक दर्शन। ये घटना आचार्य विद्यासागर महाराज जी के मुख से सुनी थी। भोपाल में शायद जवाहर चौक में सुनी थी। तो कारापक एक यानी पूरी प्रतिष्ठा विधि में ये 5 भाग है। एक कराने वाला, दूसरा इंद्र करने वाला जो पूरे अनुष्ठानों को संपन्न करता है, प्रतिष्ठाचार्य जिनको कहा। इंद्र शब्द भी गाथा में आया है, प्रतिष्ठाचार्य शब्द भी गाथा में आया है। कारावगिंद पडिमा, कारापक इंद्र प्रतिमा। इंद्र शब्द प्रतिष्ठाचार्य का वाचक था। फिर तीसरा है प्रतिमा, प्रतिष्ठा विधि का तीसरा हिस्सा प्रतिमा है। फिर चौथा जो है विधि, और अंतिम जो है वो फल है। अलग अलग फल होते हैं प्रतिष्ठा के। प्रतिमा की दृष्टि में अंतर होने से उसका फल बदल जाता है और अलग अलग प्रकार के फल होते हैं उसके। अभी अपन पढ़ेंगे, जो भी वर्णन मिलेगा उसको अपन स्वीकार करेंगे। तो प्रतिष्ठा कराने वाले बड़े बड़े सेठ ऐसे श्रीमंत है फिरोजाबाद में, छदामलाल सेठ नाम से प्रसिद्ध है। उनकी कहानी सुन ली आप, बहुत उनकी कम से कम 150 रुपये चूड़ी खानी पहले थे, 150 अब प्रतिष्ठित व्यक्ति। उन्होंने एक मंदिर बनाया, मंदिर के लिया जगह, बहुत बड़ी जगह है नागरिक। यहाँ से लेके पूरा भंडार बस्ते जो आके पूरे मंदिर से सीढ़ी चढ़ते हैं ना, वहां से लेकर यहाँ इतना बड़ा मंदिर फिरोजाबाद में है। और वो जब ऐसी उम्र हो गई तब क्या है कि वो उन्होंने बहुत शराबदार कॉलेज बनाया, शराबदार कितनी क्या क्या बनाया उन्होंने, सब बनाया, लेकिन अंतिम समय आचार्य मालवीय महाराज थे। उन्होंने क्या किया, बेटा नहीं था उनको, बेटा नहीं था, गोद लिया। अब गोद लिया, बेटा भी क्या है आजैन की लड़का और लाया। अब घर में वही है, शैतानी थी नहीं, शैतानी गई थी ऊपर, तो शेर जी थे, बेटा गोद लिया। फिर बाद में बहू आई घर में, महावीर की मार घर में हाथ नहीं कर सकते, बहू काम की है। तो उन्होंने बहुत कोशिश की, महाराज जी कोई बात नहीं है, तो हमारे घर में एक जैन तो हो ही रही है, बस अहंकार के चक्कर। और उन्होंने क्या महाराज नहीं ले। फिर महाराज जी ने लास्ट में जाते समय बोले, तो यह सब किया, लेकिन तुम्हारे हाथ से भगवान भगवती मूर्ति बैठ नहीं पाई, तुम्हारे हाथ से विराजमान हो पाई, तुम रहोगे नहीं। वही हुआ, उसके पहले चले गए। और उसके पहले उन्होंने क्या कैसे, वो भी गए कैसे, लेकिन सब ने कॉलेज बिल्ड करना है और कुछ बड़ा काम करना था उनको। अब वो जो बेटा है लिया था ना गोद में, वो सोचने लगा अब ये सब दे रहे हैं, हमारे क्या बचेगा, गोद दिया है, सब करोड़ों का दान, करोड़ों का दान दे दिए, अब कुछ बचा नहीं, सब देते जा रहे हैं। फिर उन्होंने क्या किया, एक वो ये है ना, एक नौकर आते हैं ना, गोरे गोरे कहाँ के होते हो,
इधर नेपाल में, नेपाली लोग वो घर में था, उसको सिखाया, पैसे का लालच दे दिया। और महाराज जी ब्रह्मचारी तो साल के सेठ जी बहुत ये थे, सबको धार्मिक थे, रोज पूजा अर्चना करना भगवान की, और घर में आके सामायिक करना, दोपहर में सामायिक 3 टाइम सामायिक करना, सब दोपहर में सामायिक करे तो उसको सिखा दिया नेपाली लोगों को। ऐसा ऐसा वो सामायिक बैठेंगे तो वो उसको बोलते नहीं, हंसते नहीं, कमरे में बैठेगा ना तो उसको बता दिया ऐसे ऐसे पहले उन्होंने करके डंडा लेकर उसके तुम्हारा वही करेंगे। अब ये किसको मालूम नहीं पड़ा, तो सीढ़ी से पड़ गिर गए, सिर फूट गया है, इसलिए ऐसे मदद करके चुपचाप करके उसको जला दिया। ऐसे करके इन्हें ऐसे बनाया, फिर महाराज को आने नहीं दिया, और उसके पहले बीच में विद्यानंद महाराज नहीं आए तो उन्होंने किसको लाया, कांतिलाल को लाया। कांतिलाल की उन्होंने मानस पर मना बढ़ावा, एक तरफ कांतिलाल की मूर्ति खुदरे हुई है, तो उसके विद्यानंद महाराज जी एक मूर्ति की कुछ पश्चात करने महाराज बुला के आए, तो विद्यानंद महाराज ने बोला कि एक कांतिलाल मुझे खुदा निकाला, उसके बेटे ने तो वहां पे लोगों ने नहीं निकाला, कमेटी के तो कुछ थे तो उनके हाथ तो नहीं निकाला। उस वक्त हम भी थे, विद्यानंद महाराज भी आए थे, मास्टर से हुए। चलिए महाराज जी इतना सब किया, लेकिन शेर जी के एक अहंकार के कारण तो बहू को नहीं तो नहीं महाराज कर सकता था, सब कर सकते थे, पर लाने से पहले ही बोल दिया था, पता लग गया कैसे बोला है, तब महावीर के महाराज कहने वाले को मानना चाहिए था। अच्छी बच्ची ले कैसे आते, पैसे वाले थे तो लोग क्या पैसे कर आज वो जब मिल जाती थी तो उन्होंने नहीं, वो स्कूल में साथ साथ पढ़े है ना, तो क्या है शुरू में हो जाता था, सुन जाते थे, लेकिन लास्ट में उसी लड़के ने मार भरवा दिया। संस्मरण सुना है महाराष्ट्र में। और आज जो महावीर है ना, वो लड़के के हाथ में मंदिर में नहीं है, तो मंदिर की जगह लेने के लिए बड़ी इतनी बड़ी जगह ले रहा, कितने लोगों के मकान खेत हो गए थे, सबसे वहां पे एक जाट परिवार, बहुत बड़ा परिवार, बहुत गुंडा परिवार, तो शहर सब चले गए, शेर जी के लड़के को उसको बोल दिया क्या नाम है, सारे कब्जा, वो मंदिर जाते कब्जे, मंदिर आते महाराज जी आते रुकते करते सब होता है, आदर से होता है, लेकिन वो करने देते हैं पैसे सब वो महावीर को आने नहीं देते हो, यहाँ आएगा तो करते खड़ा कर देंगे, इस तरह हो रहा है। लेकिन ये जाट लोग भी जैन क्रिया में कोई कमी नहीं ले रहे, सब इधर लोग वहाँ पक्षा करने सुबह जाके पहुंचते हैं, सब पक्षा करने से तुम करने प्रोग्राम कुछ करो, खूब करो, सब कितने प्रोग्राम जो भी खर्चा है वो सब जो पैसा आएगा वो उनकी कमेटी में आएगा, वो जाट के पास ही आएगा। तो प्रतिष्ठा विधि में अगर कोई दूषण उत्पन्न हो जाता है, कोई दूषण उत्पन्न हो जाने से बड़ी हानियां भी होती है, जैसे अभी आपका जो संस्मरण था उसमें यही सूचित हो रहा है। लेकिन उन्होंने बहुत अहंकार की घोषित किया। पर अहंकार क्या है इसमें, अहंकार की क्या बात है? उसने शेर जी को ये करना नहीं चाहिए था ना, महाराज को बोल दिया थोड़ा सा मिलाया, लड़का ले आया है, आप सिद्धि कर लो, जैन धर्म हमारे पास आई है, हमारा धर्म करेगी, वो जैन धर्म ही करेगा, आने धर्म में अधिकारी करने देंगे नहीं, महाराज को कैसे होता है, अन्य जाति की आई कैसे चले। यानी तो इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे अभी यहाँ पर कहा गया है कि प्रतिष्ठा कराने वाले जो भी हैं वो भाग्यवान होना आवश्यक है, वात्सल्य, प्रभावना, क्षमा, सत्य और विनम्र होना जरूरी है, और जिन शासन और गुरु के भक्त होना आवश्यक है। जिन शासन और गुरु के भक्त होना आवश्यक है, उनको सूत्र में कारापक कहा गया है।
तो उन्होंने गुरु की आज्ञा नहीं मानी, तो ऐसी स्थिति बन गई। बेटे ने कुछ नहीं पता लगे। फिर प्रतिष्ठाचार्य के विषय में कहा था कि जो शुद्ध क्षेत्र में जन्मे हो, जो शुद्ध कुल और जाति वाले हो, जिनका शरीर बहुत सुंदर हो, जिनका सम्यक तो निर्मल हो, और जो प्रथमान योग में कुशल हो, और प्रतिष्ठा लक्षण विधि के विद्वान हो, और श्रावक के गुणों से संपन्न हो, यानी देश विरत हो, और श्रावकाचार शास्त्र में जिनकी मति स्थिर हो, ऐसे गुणों से युक्त जो होते हैं, उनको जिन शासन में प्रतिष्ठाचार्य कहा गया है। अब प्रतिमा के विषय में कहा कि मणि, स्वर्ण, रत्न, रौप्य, चांदी, फिर पित्तल, पीतल, ब्रास जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, और मुक्ताफल, मोती, और उपलाई, उपल का अर्थ होता है पत्थर, पाषाण, जैसे मार्बल, ग्रेनाइट है, और देसी पाषाण भी होती है। आदि शब्द से और भी कोई वस्तु हो सकती है। प्रतिमा की लक्षण विधि के साथ जिन प्रतिमा की का निर्माण करवाना चाहिए, घड़ा विद्या। फिर सरस्वती की बात आई थी, 12 अंग जिसके अंग है, दर्शन जिसका तिलक है, चारित्र रूपी वस्त्र को जिन्होंने धारण किया है, और 14 पूर्व रूपी आभूषण पहनी हुई है, ऐसी सरस्वती देवी भी स्थापना करने योग्य है। अथवा पुस्तकों में भली भांति जिनागम को लिखवाकर तदुपरांत शुभ तिथि, शुभ लग्न, शुभ मुहूर्त में उसका प्रारंभ करना भी सरस्वती की आराधना है, श्रुत की आराधना है। इसके उपरांत प्रतिष्ठा विधान तथा प्रतिष्ठा लक्षण विधि का वर्णन है। 8-10 हथ मित्तम भूमिम संसोहियूण जैनाये तस्सुवरि मंडऊपड़ कायवो तप्पमाणेन। 18 हाथ प्रमाण भूमि को सावधानी पूर्वक संशोधित करके उस भूमि के ऊपर उतनी ही आकृति का, उतने ही माप का एक मंडप रचने योग्य होता है प्रतिष्ठा विधि में। 18 हाथ की भूमि पर 18 हाथ का एक मंडप लगाना होता है, ये पहला। फिर चौतोरण चौदारो वसोहियो विविहवत्थ कय भूसा दुवंत धय वडाऊ नाना कुप्पुहारड्ढु लंबंत कुसुम दामो वंदन माला हि भूषय दुबारो दारुवरी उहय कोणे सुपुण्य कलसे ही रमणीयो तस् बहुमध्य देशे पैठ सत्थम विभुत्तमाणेन समचौरन संपीठम सवत्थ समंचकाऊन चौसुविदिशा सुतोरण वंदन मालो वेद दाराणी नंदावत्तानि तहा तिढ़ानि रेयून कोणेषु परिचीर्ण नेत्रपट्टा ये वत्थे हि बहुविहे स्तः उल्लो वियूण तुवरिम चंदो वयम मणि विहाणी।
एक साथ अनेक गाथाएं दी हुई है। संभूसी ऊर्ण चंद धचंद भुय वरायलाई मुक्ता दामे हितः किंकिणी जाले ही विविहि छत्ते ही चामरे ही दप्पण भिंगार तालवट्टे ही कलसे ही पुप्पवाडी ली ये सुपैठ्य दीव विविहि एवं रयणं पावो न तौ अभ्यंतरं विभागमि रयूण विविह भंडे हिवेयं चौसुकोणेषु अष्टादश अष्टदश लिखा है गाथा में, तो अष्टदश हाथ प्रमाण ऐसा भी हो सकता है कि 8 हाथ चौड़ी हो 10 हाथ लंबी हो, उस पर उतने ही प्रमाण का मंडप बनाने योग्य होता है सर्वप्रथम। और मंडप जो है 4 तोरणों से और 4 द्वारों से शोभित होना आवश्यक होता है। नाना प्रकार के वस्त्रों से भूषित होना होता है। फिर जिस पर ध्वजाएं फहराई हो और जो पुष्पों के हारों से युक्त हो, दुग्गंत भय वड़ाओ ऐसे लहराती हुई ध्वजाओं से युक्त हो और नाना प्रकार के पुष्पों के, केवल एक तरह का पुष्प नहीं लेना है, अनेक प्रकार के पुष्प लेकर उनके हारों से जो आड्य हो, खूब हार लगे हों पुष्पों के, और लंबंत कुसुम दाम वंदन माला ही भूसी द्वार, और द्वार पर लंबे लंबे फूल की मालाओं से बनी वंदन मालाओं से वो भूषित होना द्वार, और द्वार के दोनों कोनों पर पूर्ण कलशों से युक्त नारियों को अवस्थित रहना है। रहनी हो रमणीय, रमणी का अर्थ नारी भी होता है और रमणी का अर्थ रमणीय। अगर रमणीय शब्द लेंगे तो फिर वह द्वार पूर्ण कलशों से रमणीक हो, ऐसा अर्थ उचित लगता है, क्योंकि पूरी प्रतिष्ठा विधि में 2 बहनें कैसे खड़ी रह सकती वहां पर। तो द्वार के दोनों ओर पूर्ण कलश हो, उन पूर्ण कलशों से वह द्वार रमणीक हो। फिर तस् बहुमज्य देशे पैठ सप्तम में गुप्तमाणी, और वो जो मंडप बनाया उसके बहुमध्य स्थान पर प्रतिष्ठा शास्त्रों में कहे हुए माप के अनुसार समचौरसम पीठम सवत्थ समचकाउर, एकदम एक क्यूब जिसको बोलते हैं कि ऊंचाई लंबाई और चौड़ाई समान हो, ऐसा एक आसन बनाना है, एक पीठ बनाना है, आसन बनाना है। और चारों दिशाओं में तोरण वंदन माला से संपन्न द्वार रखने हैं। और उसी प्रकार मजबूत नंदावर्तों की रचना करवा कर उनको कोणों पर परिचीर्ण नेत्र पट्टाई वत्थे बहुभेहितः उल्लाव्युं
बहुत प्रकार के जो सुंदर सुंदर वस्त्र होते हैं, नंदावर्त बना करके, चीनपट है, कोसा है, और नाना प्रकार के नेत्राकर्षक वस्त्रों से निर्मित चंद्रकांत मणि के समान 4 कोनों में चंदोवे तान कर चंद्र, अर्धचंद्र, बुद्बुद, वराटक, कमलगट्टे आदि से तथा मोती की मालाओं से, नाना प्रकार की छोटी घंटियों के समूह से, छत्रों से, चमरों से, दर्पणों से, झारियों से, ताल वृंतों से यानी पंखों से, फिर कलशों से और पुष्प पटलों से फूलों के पटल भी बनाए जाते हैं। जैसे मेघ पटल बोलते हैं, तो मेघ का एक पटल है, फिर आकाश में और ऊपर जाओ तो और पटल मिलेंगे मेघ के अलग अलग, वैसे पुष्पों के पटल बता रहे हैं। और सुप्रतिष्ठक कोष्ठक में पंडित जी ने स्वस्तिक लिख दिया है, तो ठीक है, अपन कोश में देख लेते हैं। कोष्ठक के बाद इंस्टॉलेशन लिखा है अंग्रेजी में, स्थापना करने का जो स्थान होता है उसको सुप्रतिष्ठ लिखा है। स्वस्तिक अर्थ जो है ना, वो अकारण प्रकट हो गया है। सुप्रतिष्ठ का अर्थ स्वस्तिक जो है वो निराधार है। अब यहाँ पर अपने पास कितने सारे कोश हैं, तो उसमें सुप्रतिष्ठ का अर्थ है जिसमें स्थापना कर रहे हैं, पर ये कुतर्क है ना दिमाग में भरा हुआ कि जब भगवान की मूर्ति है तो ठोने में क्या स्थापना करना है, ये कुतर्क है केवल। अब चरणान योग जो होता है ना, उसमें कुतर्क नहीं चलते, तर्क भी नहीं चलते, वो आदेश रूप होता है। अब 3 परिक्रमा क्यों लगाते हैं, 8 द्रव्य क्यों चढ़ा, हर जगह आप क्यों करोगे, तो वो काम नहीं चलते। हाँ, आदेश प्रधान होता है, और द्रव्यानुयोग जो होता है वो तर्क प्रधान होता है। न्याय से, सिद्धांत से, आगम से जो निर्णय होता है उसमें कितने तर्क होते हैं, चरणानुयोग में तर्क नहीं होता। तो सुप्रतिष्ठक का जो अर्थ उन्होंने वहां पर कोष्ठक में स्वस्तिक लिख दिया है, वो अर्थ निराधार। कोई बात नहीं, अपन अपनी धारणा बदल लेंगे। जो अभी उत्तरापथ में आप देखो ना, मंदिर मंदिर में हर जगह अष्टमंगल द्रव्य में साथिया बैठा कर रख दिया लोगों ने, कोई आगम प्रमाण नहीं, साथिया मंगल अष्टमंगल में आते ही नहीं। और यहाँ आप देखिए दक्षिण में अष्टमंगल द्रव्य, जो बड़े बड़े अष्टमंगल जिनको यहाँ पर ऐसे जुलूस में लेकर निकलते हैं लोग शोभा यात्रा में, आप देख लो कैसे है अष्टमंगल, उसमें बराबर ठोना है। तो एक ठोना विरोधी जो लोग हैं उन्होंने एक नया मत चला दिया, तो अपन आगम को स्वीकार करके उस पद्धति को स्वीकार कर लें, फिर दीप समूहों से विभूषित करें। फिर इसके बाद उस चबूतरे के भीतरी भाग में 4 कोनों में वेदिका बनाना है, यानी वो जो बीच में अपने चौकोर वो एक स्थान बनाया था पीठ, उसमें वेदिका बनाना है। इंदु दहदायारो
पार्श्वे सलिलीन धारणा दिन्ने पखालियूण देह अच्छा बुद्धूण मवरण्यम उवासम पुणपोसर विहीणा गईऊण गुरुसेवा सम्मी नवधवलवत्थ भूसो सिरखंड विलित सवंगो आहरण वासी आई भूसी अंगो सगम सब दिए सबको हम मी वियप्य विसिज जागावणी इंदु। प्रतिष्ठा के दिन उपवास ग्रहण करके सर्वप्रथम जो प्रतिष्ठाचार्य है और दातार कारापक, प्रतिष्ठा कराने वाले दातार कारापक और प्रतिष्ठाचार्य, ये दोनों प्रासुक जल से देह को प्रक्षालित कर ले अर्थात स्नान कर ले। तत्पश्चात मधुर अन्न का सेवन कर ले, स्नान के बाद भोजन कर ले और उसके उपरांत गुरु के निकट जाकर प्रोषदोपवास का नियम ग्रहण करें और नवीन उज्जवल श्वेत वस्त्रों को स्वीकार करें, पहने और श्रीखंड जो चंदन होता है उसको अपने शरीर पर लगाए विभिन्न स्थानों पर। इसमें लिखा है सर्वांग को चंदन से लिप्त करें, श्रीखंड चंदन से, और आभरण और वसतिका सुगंधित द्रव्य या चूर्ण आदि से विभूषित होकर, यानी आभरण यानी आभूषण हो गया, और वासी आई, ये वसति का गलत, वासी का शब्द वसतिका भूल से पढ़ दिया। तो वासिका का अर्थ होता है सुवास उत्पन्न करने वाले पदार्थों को अपने शरीर पर लगाएं और अपने आप को संकल्पित करें कि मैं कारापक हूं, दातार हूं, मैं इंद्र हूं। इस तरह संकल्पित करके उस मंडप में प्रवेश करें। प्रतिष्ठा विधि जिस दिन प्रारंभ हो रही है उस मंडप में इस विधि से प्रवेश करें। फिर कहते हैं उवुत्त वे मज्जे लिहिज चुल्लेन पंचवर्णेन पियुकर्णीयम पैठा कलाववीणा सदन सुकंदुत्थम। अब पूर्वोक्त वेदिका के मध्य में 5 वर्ण के चूर्ण से लिखिए क्या लिखना है आपको? कोई अक्षर नहीं लिखना है। पिहु कर्णियम बड़ी कर्णिका वाले नील कमल को बनाना है, उसको भी लिखना ही बोलते हैं। सकंद उत्थम प्रतिष्ठा की लक्षण विधि पूर्वक ये कार्य करना है। पांच वर्ण के चूर्ण द्वारा प्रतिष्ठा कलाप की विधि के अनुसार विशाल कर्णिका वाले नील कमल को लिखें और फिर क्या करना है? रंगावलिंच मज्जे कविज सियवत्थ परिवुडम पीठम उचिते सुतः पैठो वयरणदव्वम चठानीसु। फिर उसमें रंगोली भरकर, रंगावली शब्द है, फिर आजकल बोलने में रंगोली रंगोली हो गया, वो भर करके मध्य में श्वेत वस्त्र से ढके हुए उस आसन पर, सिंहासन पर
उस श्वेत वस्त्र से परिवृत पीठ अर्थात आसन अथवा ठोना स्थापित कर। फिर प्रतिष्ठा में जो काम आने वाले उपकरण है, पैठो वेरण दब्बम, प्रतिष्ठा के उपकरण भूत जो द्रव्य हैं उनको भी ठाणेसु उनके स्थानों पर रखते हैं, स्थापित करते हैं। एवं काउण तौ ईशान दिशाय वेयं दव्यम रहऊण नवण पीठम तिस्से मच्छम मिठावे जो। इतना करके फिर ईशान दिशा में वेयं दिव्यम, एक मनोहर वेदिका को रहऊण रख करके फिर तिस्से मज्जमी नवण पीरम ठावेचो, और उस मनोहर ईशान दिशा में स्थापित वेदिका के ऊपर एक अभिषेक पीठ स्थापित करें। अरुहाइनम पडिमम वीणा संठावियूण तस्सुवरिम धूली कलश हिसेयम कराविये सुत्तहारेण। फिर अरहंत आदि की जो प्रतिमा है उसको विधि पूर्वक उस अभिषेक पीठ के ऊपर भली भांति स्थापित करके सूत्रधार द्वारा, ये कारापुट के बहुत सारे वो हैं, सूत्रधार द्वारा धूली कलशाभिषेक करावे। ठीक है, प्रतिष्ठाचार्य सूत्रधार के द्वारा धूली कलश द्वारा अभिषेक कराया। तत्पश्चात इसमें सूत्रधार द्वारा अभिषेक कराए, ऐसा लिखा। मूर्ति बनाई है उन्होंने, ऐसा कारीगर कहाँ है इसमें? अरे लेकिन ऐसा अन्य प्रतिष्ठा शास्त्रों में आता है कि ये तो मूल गाथा में तो अपन पढ़ रहे हैं कि सूत्रधार के द्वारा धूली कलश द्वारा से अभिषेक करवाया, ऐसा लिखा है। इतना ही तो लिखा है ना मूल में, देखिए अब 408 नंबर गाथा में केरवाइणम परिणम वीणा संठावीण तस्सुबली, वो अभिषेक पीठ के ऊपर विधि पूर्वक अरहंत आदि की प्रतिमा को स्थापित करके फिर क्या करना है, धूली कलश से अभिषेक करावे। किससे करावे? तो सूत्रधारेण, सूत्रधार से करावे। सूत्रधार का अर्थ कारीगर होता है। इसने बनाया है। हमारे जो प्रतिष्ठा का इसमें तो लिखा है स्टेज मैनेजर, आर्किटेक्ट बोले, आर्किटेक्ट। और फिर एक अर्थ ये भी लिखा है, सूत्रधार का अर्थ इंद्र भी लिखा है। सूत्रधार का अर्थ प्रमुख व्यक्तित्व, किसी भी कार्यक्रम में जो मुखिया है उनको सूत्रधार कहते हैं। कारीगर के गलत लिखा है। नहीं, कारीगर भी एक अर्थ होता है सूत्रधार का, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि उत्सव के जो प्रधान है वो सूत्रधार है। तो प्रधान कौन है?
जो दातार है, जो कारापक है, वो है। इसलिए भी आगे सूत्रदाता अपनी शक्ति के अनुसार वास्तव में सम्मान करना चाहिए। वो अपने धर्मात्मा के अंदर को तो सम्मान नहीं करते, इसका मतलब कारीगर की इच्छा है। तो सम्मान करने का तो लिखा है। तो जो भी योग्य अर्थ है सूत्रधार का, वो यहाँ पर ग्रहण करना होगा, क्योंकि अभी जो प्रतिमा है वो प्रतिष्ठित नहीं हुई है, अभी तो प्रतिष्ठा विधि चल रही है। तो सबसे पहले उसके हाथ से धारा करवा रहे हैं, सूत्रधार के हाथ से। सूत्रधार का अर्थ वहां पर ये भी लिखा है, 4 अर्थ दिए हैं सूत्रधार। फिर वस्त्राधिक से उसका सम्मान करके, बौद्धिक तरह से शक्ति प्रमाण सम्मान करके, फिर पोखण विहिंच मंगल रवीण कुज्जा तौ कमसु। इसके उपरांत प्रोक्षण विधि, मंगल ध्वनि पूर्वक प्रोक्षण विधि को क्रमशः करने योग्य है। धूलि कलशाभिषेक और प्रोक्षण विधि दोनों परिशिष्ट में दिए हुए हैं। तो सबसे वो एक काम करते हैं, परिशिष्ट, हाँ दी हुई, धूलि कलशाभिषेक और प्रोक्षण विधि। गोश्रृंग गजदंत आदि, अर्थात अपनी भाषा में कुदाली कुश आदि द्वारा किसी तीर्थ, सरोवर, नदी अथवा प्रसिद्ध स्थान की मिट्टी खोद कर लाए और उसे तीर्थ जल से भरे हुए घड़े में भरकर लाए, गलाए। उस मिट्टी को उसमें तीर्थ जल से भरे हुए गड्ढे कलश में, घड़े में गलाए। फिर उस गली मिट्टी से प्रतिमा पर लेपन करें। इसे धूलि कलशाभिषेक कहते हैं। तो बिल्कुल उचित लग रहा है। प्रतिष्ठा विधि के पहले वो जो मिट्टी है, जो धूल है, वो तीर्थों की धूल है, उसको तीर्थों के जल से भरे घड़े में गलाए और फिर उससे प्रतिमा का लेपन करें। ये धूलि कलशाभिषेक है। यह प्रतिमा की शुद्धि के लिए किया जाता है। इसके उपरांत प्रोक्षण विधि है। ये धूलि कलशाभिषेक हो गया। प्रोक्षण विधि में क्या है? लोक प्रसिद्ध सद्रव्य सद्रजन्यादिभिः स्वयं संप्रोक्षा विधवाभिश्च निश्शल्याभिः सुजातिभिः। कुलीन, सधवा अथवा विधवा व्रती स्त्रियों के द्वारा लोक प्रसिद्ध उत्तम द्रव्यों से प्रतिमा का प्रोक्षण अर्थात मार्जन करा, सम्मार्जन करा। वो अभिषेक तो कर दिया, धूलि कलशाभिषेक किया। अब प्रोक्षण विधि सधवा अथवा विधवा स्त्रियां करेंगी।
दोनों लिखे हैं, विधवा भिश्च दोनों लिखे हैं। निश्चल्ला भी, और वो निश्चल्य हो और सुजाति भी, कुलीन हो, सुजाति वाली हो। ये एक विधि, इनकी एक पूरी सूची बनाई जा सकती है इन सारी विधियों की, प्रतिष्ठा में क्या क्या करना होता है। इसके उपरांत क्या है, तत्पश्चात क्रमशः प्रोक्षण विधि को मंगल ध्वनियों के साथ संपन्न करें। तो उस समय गीत भी हो सकते हैं, वादित्र भी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। तप्पाओ कुवीरणम अपसमीवम निवि सिगूणतौ आगार शुद्धिं कुज्जा आगर शुद्धिं कुज्जा पैट सत्तुत्तमग्गेन प्रतिष्ठा शास्त्रोक्त मार्ग द्वारा आकार शुद्धि की, धूलि कलशाभिषेक, फिर आकार शुद्धि, फिर प्रोक्षण विधि। प्रोक्षण विधि है ना सम्मार्जन, तो उसमें प्रोक्षण सम्मार्जन किया जाता है। फिर आकार शुद्धि, तब पाओ कुवर्णम अपसमीवम निविसीऊन तव, उसके प्रायोगिक उपकरण को अपने समीप निविष्ट करके उसके उपरांत आकार शुद्धि प्रतिष्ठा शास्त्र में कथित मार्ग से करने योग्य होती है। आकार शुद्धि कैसे करने योग्य होती है, तो प्रतिष्ठा शास्त्र में जो उल्लेख है उसको अपन देखते हैं। न्यग्रोदोदुम्बराश्वत्थ चंपकाशोक किंशुक कदम्ब प्लक्ष बिल्वाम्र बकुलार्जुन पल्लवैः, पत्तों के द्वारा प्रच्छादितास्य सत्कुंभैः सर्वतीर्थाम्बुसंवृतैः मंत्राभिमंत्रितैः कुर्यात् जिनबिंबाभिषेचनम्। अभी आकार शुद्धि जो है ना, इसमें बड़ के पेड़ के पत्ते, उमर के पेड़ के पत्ते, फिर चंपक, अशोक, श्वत्थ, किंशुक, कदम्ब और प्लक्ष यानी पाकर और बिल्व यानी बेल और आम्र, बकुल, बकुल मौलश्री बोलते हैं, अत्यंत सुगंधित पुष्प होता है उसके पत्तों, फिर अर्जुन के पत्ते, इतने सारे पत्ते लेकर के कलशों के मुख को उन पत्तों से व्याप्त करना है, आच्छादित करना है। और सर्व तीर्थांबु संप्रति, जो ऐसे कलश हैं कि सब तीर्थंकरों तीर्थों के जल उसमें भरे हुए हैं और मंत्रों से अभिमंत्रित हैं, और उसके इन कलशों से, इन तीर्थ जल के कलशों से जिनबिंबाभिषेचनम कुर्यात्, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का अभिषेक करें। द्वादश पल्लव कलशाभिषेक मंत्र, 12 प्रकार के पत्तों से फिर कलशाभिषेक करना है। रोचना दर्भ
सिद्धार्थ पद्मखा गुरुचंदन दूर्वांकुर यवप्रीहि श्रीखंड रौप्य कांचन मालती कुंद पुष्पाणि नंद्यावर्तन तिलस तथा गोमयं भूमिमप्राप्तं निम्न गाढ़ा सुमृत्तिका एतैर्द्रव्यैर्समायुक्त सर्वतीर्थाम्बुक संवृतैः चामीकर प्रभैः कुंभैः चिनार्चां स्नापयेत् सदा। लंबी विधि है। आकार शुद्धि फिर प्रतिमा को वर्धमान मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित करना होता है। आकार शुद्धि आकार शुद्धि में नाना प्रकार के अभिषेक हैं और वहां पर आकार शुद्धि का वर्णन कौन से ग्रंथ में? सब प्रतिष्ठा शास्त्रों में तो है हर जगह आकार शुद्धि। उसको हम अलग से निकालने का प्रयास करेंगे, फिर अपन देखते हैं क्या है। अभी तो अपन ने जो देखा परिशिष्ट में वो श्लोक दिए हैं कहीं से, अपन साक्षात प्रतिष्ठा ग्रंथों में भी देख सकते हैं। एवं काउण तो कोई समुद्दोग्ध गज्जमाणी वरभीर कर काहल जय घंटा संकणि वही। इस प्रकार ये सब करके फिर क्षुभित समुद्र के समान गर्जना करने वाले श्रेष्ठ नगाड़े और अलग अलग प्रकार के जो घंटा शंख, इन सब के समूह से गुलगुल गुलंत तिविले तविले गुलगुल गुलंत तविले कंस ताले झमझमनते। फिर कांसे की जो ताल वगैरह हैं उसको झमझमाते हुए खूब जम के बजाते हुए घुमंत पड़ल मद्दल हुहुकुम हुहुक मुखे ही विविहे हुडुक मुखे ही विविहे। विविध प्रकार की ध्वनियां वहां पर की जाती है। गिज्जंत संधि बंधा ये ही गे ही बहु प्यारे ही। फिर नाना प्रकार के वहां भक्ति गीत गाए जाते हैं, बहुत प्रकार के। वीणा बंसे ही तहा, फिर वीणा और बांसुरी वगैरह। आणे सही रम्मी बहुभाव भाव विभ्रम विलासवर कर चरण तणविहारे ही नचंत नवर सुख और जिसमें बहुत प्रकार के हाव भाव विभ्रम विलास कर चरणों के निक्षेप है और शरीर की विभिन्न प्रकार की आकृतियां हैं। ऐसे नृत्यों के साथ और नाटकों के साथ ये कार्यक्रम होता है। धोते ही मंगले ही उच्चास ही महुर वयणस। स्तोत्रों के द्वारा, मंगलों के द्वारा, सैकड़ों प्रकार के उत्साहों के द्वारा, मधुर वचन के साथ धम्माणु राय रत्तस चाउवर्णस संघस। चतुर्वर्णीय जो संघ है उनका, जो धर्मानुराग में अनुरक्त है, ऐसे चतुर्विध संघ का, और जो संघ मधुर वचनों से युक्त है उस संघ का। भक्ति पिच्छ मानस, भक्ति पूर्वक जिनको देखा जा रहा है, जिनके दर्शन किए जा रहे हैं, तो उच्चायूण जिड़पड़ मन सियायवत्तम सिय चामर धुव्वमान सब वंगम आरोवियूण सीसे काउण पयाढ़िणम।
जिणगे हस वीणाठ विज उवतवेण नामज्ज पीठम्मी। फिर कहते हैं कि चिट्ठी जिणगुणारू वणंकुणंतु जिणिंद पडिबिंबे पिठ विलग्ग सुदय चंदन तिलयम तौ दिज्जा सव्वायव सव्वायवेसु सव्वायव सव्वायवय सव्वावयवेसु पुनु मंतन्नासम कुणिज्ज पड़ी माई विविहच्चरणं च कुज्जा कुसुमी बहु प्यारी दाउन मुह पडम धव लवथ ज्वेलीन मणय फल सहिय अक्षय चरुदी वेही दुवे ही फले ही विविही बुली बत्तई ही चावा रहे ही सिद्धत पन्न रुखे ही उबुत वयन्नी वय ऋणी रेजपुन यरेजपुन जम सव्यवेन। इस प्रकार आकार शुद्धि करके पुनः शोभित हुए समुद्र के समान गर्जना करते उत्तम उत्तम भेरी करड़ काहल जय जयकार शब्द घंटा और शंखों के समूह से गुलगुल शब्द करते तबलों से झमझम शब्द करते हुए कंस तालों से कांसों के ताल वाद्य जो होते हैं झमझम शब्द करते हैं ऐसे ऐसे बजाते हैं झांझ मंजीरा। फिर घुम घुम शब्द करते हुए नाना प्रकार के ढोल मृदंग उडुक आदि मुख्य मुख्य बाजों से फिर सुर आलाप करते हुए संधि बंधादिकों से अर्थात सारंगी आदि से और नाना प्रकार के गीतों से सुरम में वीणा बांसुरी तथा सुंदर आणक अर्थात एक प्रकार का विशेष वाद्य उसकी ध्वनि से नाना प्रकार के हाव भाव विभ्रम विलास तथा हाथ पैर और शरीर के विकारों से अर्थात विविध नृत्यों से नाचते हुए 9 रसों को प्रकट करने वाले नाना नाटकों से स्तोत्रों से मांगलिक शब्दों से तथा सैकड़ों उत्साहों के साथ मधुरभाषी धर्मानुराग में अनुरक्त और भक्ति से उत्सव को देखने वाले चातुर्वर्ण्य संघ के समक्ष जिसके ऊपर श्वेत छत्र तना हुआ है और श्वेत चामर ढोरे जा रहे हैं। श्वेत चामरों से व्याप्त है सर्वांग जिनका ऐसे जिन प्रतिमा को यानी जिनके चारों तरफ श्वेत चामर ढोरे जा रहे हैं ऐसे जिन बिंब को वह प्रतिष्ठाचार्य अपने मस्तक पर रखकर और जिनालय की प्रदक्षिणा दे करके उस वेदिका के मध्य भाग पर स्थित सिंहासन पर विधि पूर्वक स्थापित करता है और जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा में जिनेंद्र भगवान के गुणों का आरोपण करता हुआ इष्ट लग्न के उदय में अर्थात शुभ मुहूर्त में प्रतिमा के चंदन तिलक लगाता है। पुनः प्रतिमा के सर्व अंगोपांगों में मंत्र न्यास करता है और विविध प्रकार के पुष्पों से नाना प्रकार की पूजन करता है। तत्पश्चात मैन फल मैनार मदन फल सहित धवल वस्त्र युगल से प्रतिमा के का मुखपट देकर अर्थात प्रतिमा के मुख को आवृत करता है। फिर अक्षत चरु दीप विविध धूप और फलों से अक्षय चरु दीवे ही धुवे ही फले ही विवेही और बलि वर्तिकों से
पूजा के लिए निर्मित अगरबत्तियों से, जावारकों से, जावारकों से, फिर पीले सरसों से, सिद्धार्थ का पीले सरसों, पीली सरसों से, फिर पर्ण वृक्षों से तथा पूर्वोक्त उपकरणों से पूर्ण वैभव के साथ अपनी शक्ति के अनुसार पूजा करें। प्रतिष्ठाचार्य के लिए ये सब निर्देश हो गया है। फिर क्या करना है? रत्तिम जग्गिज्ज पुणु तिसलाय पुरुष सुकहाहि संघेण समम पूज्यम पुणो विकुज्जा पहायम्मी। रात्रि में जागरण करके, कैसे जागरण करें? तो 63 सलाका पुरुषों की कथाओं के साथ जागरण करें। और फिर पहायम्मी, प्रभात में, प्रभात होने पर संघ के साथ फिर से पूजा करें भगवान की। पूरा संघ भी पूजा करेगा भगवान की और वो प्रतिष्ठाचार्य भी करेगा। एवं चत्तारि दिनानि जावकुज्जा तिसंजन पूजा नित्यं मीलिन पूज्यम चौथ नवणम तव कुज्जम। फिर इसके बाद कहते हैं कि 4 दिनों तक इस क्रम से जिन पूजा करके 3 संध्याओं में 4 दिनों तक 3 बार जिनेंद्र भगवान की पूजा करके 12 बार पूजा हो जाएगी। फिर नेत्रोन्मीलन की पूजा और चतुर्थ स्नापन, चतुर्थाभिषेक करने योग्य है। इतनी विधि 4 दिनों तक चलेगी। उसके बाद फिर नेत्रोन्मीलन और चतुर्थ नवन करने योग्य होगा। एवं नवनम काऊ न सत्य मग्गेण संघमज्जमि तो वक्षवाण विहीना जिणपय पूजा यकायव्वा। इस प्रकार शास्त्रों के अनुसार संघ के बीच जनाभिषेक करके आगामी विधि पूर्वक भगवान के चरणों की पूजा करने योग्य है। वक्षमाण विहीना, वक्षमाण विधि पूर्वक जिनेंद्र भगवान की पूजा करने योग्य है। गईऊन शिशिर की कर किरण रणियर धवलयर रैण भिंगारम मोत्य पवाल मर गया सुवर्णमणि खचियवर कंठम सयवत कुसुम कुवलय रजपिंजर सुरहि विमल जल भरियम जिण चरण कमल पुरवो खिविज्जि ओ तिन्नि धाराओ। ये पूरे अष्टद्रव्यों से जो पूजा है उसकी पूरी विधि बता रहे हैं। मोती, मूंगा, मरकत यानी पन्ना, स्वर्ण और मणियों से जड़ित श्रेष्ठ कंठ वाले शतपत्र लाल कमल, 100 पंखुड़ियों वाले लाल कमल, और कुवलय का अर्थ था नील कमल। इनकी पराग से पिंजरित यानी इनके अंदर से जो पीले रंग का एक पीली रंग की धूल निकलती है ना, वो पीले पराग कहलाते हैं। उससे पिंजरित यानी पीले पीले एवं सुरभित और सुगंधित विमल जल से भरे हुए शिशिर कर, निर्मल जल से भरे हुए चंद्रमा की किरणों के समूह से भी अति धवल चांदी की झारी को लेकर जिनेंद्र भगवान के चरण कमलों के समक्ष 3 धाराएं छोड़नी चाहिए। जन्म, जरा,
मृत्यु विनाशनाय धारा त्रयम क्षिपामि। 3 धाराएं खिविज क्षिपामि, क्षेपण करना है। ये जल पूजा होगी। इसके बाद फिर गंध पूजा है। कपूर कुमकुमायुरु तुरुक्मीसेन चंद नरसेन वरवहल परिमल लामो यवासिया सा समूहेन वासाणुमग्ग संपत संपत तमुय यमत तालि राव मुहलेन सुरमौड़ गिट्ट चलन भक्ति ये समलिहिज जिणम समलहिज जिणम। कपूर कुमकुम अगर तगर से मिश्रित सर्वश्रेष्ठ विस्तृत परिमल प्रचुर सुगंध के आमोद से दिशा समूह को व्याप्त करने वाली और सुगंधी के मार्ग के अनुकरण से आए हुए प्रमुदित और मत्त भ्रमरों के शब्दों से मुखरित चंदन रस द्वारा, इतनी सारी चीजें मिली हुई ऐसे चंदन रस द्वारा जिनके चरण सुरेंद्रों के मुकुटों से घृष्ट हो चुके हैं, अर्थात घिस गए हैं। इस संवत्सर में ऐसा होता है ना कि देवों के जो इंद्र होते हैं वो अपने मुकुट भगवान के चरणों में रगड़ते हैं। तो ये अलंकारिक भाषा में कह रहे हैं कि भगवान के चरण घिस जाते हैं। इतने बार वो लोग इंद्र लोग अपने मुकुट रगड़ते हैं। कोई घिसते नहीं भगवान के चरण, लेकिन कहने की बात है, ये एक साहित्यिक कथन है। तो जो ये धारणा है जिनकी कि भगवान को कोई छू नहीं सकता केवल ज्ञान के बाद, ये धारणा प्रामाणिक नहीं है। भगवान पर उपसर्ग नहीं होता, ये केवल ज्ञान का अतिशय है। तो इतना ही, जितना कहा है उतना ही मान्य करना है। उसमें अतिरिक्त कल्पना करके ये चीज जोड़नी नहीं है कि कोई भगवान को नहीं छू सकता, इंद्र भी नहीं छू सकता, गणधर भी नहीं छू सकता। ये कहां से ये मिथ्या कथन का प्रवेश हो गया जैन शासन में? ये मिथ्या कथन है। और यहाँ तो प्रतिमा की बात लिखी हुई है कि इंद्रों ने जिनके चरणों को मुकुट रगड़ रगड़ करके घिस डाला है, ऐसे जिनेंद्र भगवान के चरणों पर समलेहिज जिणम, जिनेंद्र भगवान पर ही चंदन लेपन करना है। जिनेंद्र भगवान पर ही चंदन लेपन करना है। ये चंदन पूजा होगी या गंध पूजन होगी। गंध लेपन किसको कहते हैं इसको? आदि पुराण मतलब महापुराण में समोसरण में आदिनाथ भगवान के चरणों पर देवलोग मुकुट रगड़ते थे, इंद्र लोग। ऐसा श्लोक है, वो भी अपन देख सकते हैं। पहले यद्यपि देखा हुआ है तब भी। ये ये महापुराण का 23वां पर्व है, उसका श्लोक 178 है। उसमें क्या लिखा? समग्राम वैदधीं सकलश शभृत
मंडलगतां सितच्छत्रं भाति त्रिभुवन गुरुर्यस्य विहस जयत्येष श्रीमान् वृषभजनराण्यर्जितरिपुर नमद्देवेन्द्रोद्यन् मुकुटमणिघृष्टाङ्घ्रिकमलः मुकुटमणिघृष्टाङ्घ्रिकमलः। इसका हिंदी पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य ने किया। तीनों लोकों के गुरु ऐसे जिन्हें भगवान का सफेद छत्र पूर्ण चंद्र मंडल संबंधी समस्त शोभा को हंसता हुआ सुशोभित हो रहा है, जिन्होंने घाती कर्म रूपी शत्रुओं को जीत लिया है, जिनके चरण कमल नमस्कार करते हुए इंद्रों के देदीप्यमान मुकुटों में लगे हुए मणियों से घर्षित हो रहे हैं और जो अंतरंग तथा बहिरंग लक्ष्मी से सहित हैं, ऐसे श्री वृषभ जिनेन्द्र सदा जयवंत रहे। तो अभी समावसरण में जब भगवान के चरण इंद्रों के मुकुट मणियों से घर्षित है, तो फिर ये कहना नितांत अनुचित है कि भगवान को कोई छू नहीं सकता। जिन पाद युगम, जयेंद्र भगवान के चरण युगल। अब उसमें क्या है कि कोई ऐसा अर्थ भी निकाल सकता है कि इसमें छूने का कहाँ लिखा है, पास आ जाते हैं, ऐसा अर्थ निकाल सकता है। लेकिन यहाँ तो स्पष्ट है कि भगवान के चरणों को, और यहाँ अपने को इसकी पुष्टि हो गई। वसुनंदी श्रावकाचार्य में फिर वही बात लिख दी उन्होंने कि जिनके चरण कमल युगल देवों के मुकुटों से घर्षित हुए हैं। सुर मौड़ घिट्ट चरण, सुरों के मुकुटों से घृष्ट है चरण जिनके, ऐसे जिनेन्द्र भगवान का भक्ति पूर्वक समलीज लेपन करें। किससे लेपन करें? तो उन्होंने बोला कर्पूर, कुमकुम, अगर तगर, चंदन रस और जितने भी श्रेष्ठ सुगंधित पदार्थ हैं, उन सबका उपटन बना करके भगवान का लेपन करें। ये पूजा की विधि में बताया गया है। और ये केवल यहाँ नहीं बताया गया, ये जयगौला में भी यही वर्णन है। नवण ओवलेवण, पहले नवण फिर उपलेपन बताया। तो ये सारी विधियां हैं, बहुत लोगों ने नहीं देखी है तो उनको अजीब सी लगती है, और फिर वो लोग सिर्फ वही तर्क करते हैं कि ऐसा क्यों 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 छोड़ा। चरणान योग में जो कहा है आचार्यों ने, उनका विवेक अपने से कम था या अधिक था, इस पर विचार करें। और सच्चा विवेक वो है जो जिनवाणी को स्वीकार कर ले। बाकी तो ठीक है, द्रव्यानुयोग में तो आप तर्क कर सकते हैं, बहुत शंकाएं कर सकते हैं, प्रश्नोत्तर कर सकते हैं। प्रथमान योग में तो आप ये है कि आप विधि पूछ सकते हैं कि विधि क्या है आगम में, ये पूछ सकते हैं। ऐसा क्यों है ये आप नहीं पूछ सकते। इसके उपरांत क्या कह रहे हैं? अक्षत पूजा, इसको अभी चलने नहीं, अभी देर हो जाएगी, आज इतना ही रख लें। हाँ समय हो गया। जैनम जयतु शास्त्रम।